नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम पावर कॉरिडोर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभु पटेरिया। पावर कॉरिडोर में हम बात करेंगे सरकार, सियासत और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों के अंतर्कथा की। पड़ताल करेंगे कि आखिर इन फैसलों के मायने क्या हैं। हमारे साथ रहेंगे अनादि टीवी के ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। तो शुरू करते हैं खबरों की खबर लेने का सिलसिला। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस इस बार कलेक्टर, एसपी सहित अखिल भारतीय सेवा के आला अधिकारियों के लिए राहत भरी रही है। 10 घंटे तक चली इस परीक्षा में जिलाधीश खरे उतरे तो कुछ फेल भी नहीं हुए। कॉन्फ्रेंस में पहली बार ऐसा हुआ कि गलती मिलने पर मुख्यमंत्री ने कलेक्टर या एसपी को हटाने के निर्देश नहीं दिए। इस बार उनके शिकार हुए एक अकड़ू एडीएम और एक लापरवाह सीएमएचओ। खास बात यह है कि कॉन्फ्रेंस के दौरान इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह की जमकर तारीफ हुई, तो मंच पर हमेशा सुन रहे वो कलेक्टर कहने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अफसरों को अपना मित्र बताते हुए दिखे। तो ये जो शिवराज सिंह चौहान के कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के रुख में बदलाव आया है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ब्रजेश चौकसी जी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, क्या मुख्यमंत्री ने अपना रवैया बदला है, या ये कहें कि लगातार 4-5 कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस करने के बाद अब वो अधिकारियों के प्रति ज़्यादा मित्रवत होते जा रहे हैं? देखिए प्रभु जी, उन्होंने पहले ही सख्त अपने संकेत दे दिए थे सख्ती के, तो उसका असर दिखा है। इस कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में हमने देखते हैं कि सिर्फ 3 जिलों के कलेक्टरों से उन्होंने कहा है कि आप अपने काम में सुधार कीजिए। लेकिन सुधार तो आया है, ये निश्चित तौर पर दिख रहा है। जिस तरह मनीष सिंह ने काम किया इंदौर में, जिसकी तारीफ हुई है, तो शिवराज जी चाहते हैं कि लगातार यदि ये अधिकारियों में, खासकर आईएएस आईपीएस अफसरों में जो एक वो डर घर कर गया था, उससे उबारना चाहते हैं कि आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पर काम करते दौरान यदि कोई गलतियां होंगी, थोड़ी बहुत लापरवाही होगी, तो ऐसा नहीं है कि आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप गंभीर लापरवाही करेंगे, सरकार के दिशा निर्देशों का, सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप पे कार्रवाई होगी। और यदि काम के दौरान कोई छोटी मोटी लापरवाही हो जाती है, आपको जरूरी नहीं है फर्स्ट डिवीजन से ही पास होना है, यदि आप सेकंड भी आए हैं तो आपको माफ कर दिया जाएगा और आपको एक मौका दिया जाएगा कि आप सुधार कर लीजिए। और कई बार हम देखते हैं कि गलतियां नीचे स्तर पर भी होती हैं प्रभु जी। वो इस बार उन्होंने दिया है कि ये नहीं है कि मैं कलेक्टर एसपी पर ही गाज गिराऊंगा, यदि निचले स्तर के अधिकारी कर्मचारी लापरवाही करेंगे तो उनको भी दंडित किया जाएगा। और दूसरी बात, वो कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में ये भी संदेश देना चाहते थे कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। जो वो कहते थे, पहले उनका डायलॉग था जब विपक्ष में थे, सुन रहे पिट्ठू कलेक्टर, तो उन्होंने कहा पिट्ठू मत बनिए, आप काम करिए। मुख्यमंत्री मंच पर जब जाते हैं, चुनावी सभा में भी देखा हमने, कई जगह सभाओं में वो कलेक्टर को मंच पर खड़ा करके कहते हैं कि सुनो कलेक्टर, कोई गलती होगी तो तुमको सजा मिलेगी, तुमको यहाँ से हटा दिया जाएगा। ये आज भी वो कहते हैं। लेकिन जब इस बैठक में, जहाँ पर कि मुख्यमंत्री ने, इसके पहले की यदि हम बात करें, इसके पहले जो कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मुख्यमंत्री ने 2 आईएएस या कहें कलेक्टर हटाए थे, 2 आईपीएस अधिकारियों को हटाया था। उस समय बड़े कड़े तेवर मुख्यमंत्री के दिखाई दिए थे। इस बार वैसा नहीं रहा। इस बार शुरुआत से ही लेकर अंत तक जो क्लोजिंग की है मुख्यमंत्री ने, उसमें भी मुख्यमंत्री ने उनसे दोस्ताना व्यवहार की अपेक्षा की है। उनसे कहा है कि अच्छा काम करिए, अच्छे से रहिए, और एक तरीके से उनके रिव्यू करने की बात भी कही है। लेकिन उस तरीके के सख्त तेवर नहीं दिख रहे हैं कि प्रशासन पूरा हिल जाए, तेजी से तुरंत काम करता हुआ दिखाई दे। देखिए प्रभु जी, हमेशा मुखिया की दायित्व रहता है कि यदि अच्छा कोई कर रहा है तो उसकी सराहना करना पड़ती। एक ही आप ढर्रे पर नहीं चल सकते हो कि लापरवाही होगी तो हम आपको निपटा देंगे। आपका काम है लोगों का मनोबल भी बढ़ाना। आपकी टीम ही है, उन्होंने जिस तरह से कहा कि मेरे मित्र हैं, तो उनकी टीम भावना से ही काम करना पड़ेगा। और टीम लीडर का दायित्व होता है कि जब अच्छा काम करे तो उसकी सराहना करे, ताकि और लोगों को भी मनोबल बढ़े और वो भी वैसा काम करने की कोशिश करें। और जो गलती करता है, ज़्यादा लापरवाही बरतता है, उस पर सख्त कार्रवाई करें। तो दोनों ही मैसेज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देने की कोशिश की है। पहले उन्होंने सख्ती दिखाई है और काम बाद में अच्छा किया है तो उसकी सराहना की है, और कहा है कि सप्ताह में हम रिव्यू करेंगे, जो अच्छा काम करेगा। यहाँ भी उन्होंने सख्ती के संदेश दिया है कि यदि आप लापरवाही रहेंगे तो ये मत सोचिए कि इस बार उनका रुख ऐसा है। ऐसे संदेश दिया है उन्होंने कि यदि लापरवाही बरतेंगे तो उनको लूप लाइन में पटक दिया जाएगा। जो काम करने वाले होंगे वो ही फील्ड में रहेंगे। तो यहाँ भी सख्ती का संदेश दिया। कोई जरूरी नहीं है कि आप सस्पेंड करेंगे या फील्ड से हटाएंगे तभी सख्ती का निर्देश दें। उन्होंने अपनी मंशा इस बार भी
जाहिर की है जैसे पहले की थी। पहले कार्रवाई के कारण आपको लग रहा था कि हाँ मुख्यमंत्री सख्त तेवर अपना रहे, इस बार उन्होंने अच्छा काम किया, उनकी सराहना की है, पीठ थपथपाई है और लोगों से कहा है कि आप भी ऐसा काम कीजिए, आपको भी ऐसा मौका मिलेगा। तो और जो नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई करेंगे। तो सख्ती का संदेश यहाँ भी है, लेकिन जो लीडर का काम होता है वो उन्होंने किया मुख्यमंत्री ने। मुझे लगता है जो एक डर था IAS IPS में कि शिवराज जी अब लोगों को निपटा रहे हैं या वो सख्त तेवर दिखा रहे हैं, तो ये मैसेज तो उन्होंने सुन ही लिया है इस बार भी कि सख्ती तो रहेगी, लेकिन वैसा नहीं रहेगा कि जरा सी लापरवाही आई या कोई राजनीतिक कारण रहा निपटा देंगे। तो ये साधने की कोशिश भी है एक वर्ग को, एक नौकर सहायक को, कि आप डरिए मत, काम करिए, काम में कोई दिक्कत आएगी तो उसको समझेगी सरकार, तभी कार्रवाई करेगी। यदि बात करें तो मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से पूरी कॉन्फ्रेंस में इस बार मनीष सिंह का जिक्र किया, इंदौर कलेक्टर का, इंदौर की सफाई व्यवस्था को उन्होंने बड़ी तारीफ की है, इंदौर में जो माफिया के खिलाफ मुहिम चल रही है उसकी भी मुख्यमंत्री ने बड़ी तारीफ की है। इसके पहले मुख्यमंत्री जबलपुर गए थे तो उसका भी उन्होंने रेफरेंस दिया है कि जब मैं जबलपुर गया तो वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ पर जैसी सफाई अभी दिखाई दे रही है वैसी सफाई हमेशा होने लगे तो बहुत अच्छा हो। ऐसे तमाम चीज़ें जो मुख्यमंत्री ने वहाँ पर कही हैं। तो इसका क्या आशय ये निकलता है कि केवल 1 या 2 कलेक्टर, या हम कहें कि केवल 1 कलेक्टर ही ने मुख्यमंत्री के जज्बे को समझा है, उस दिशा में वो काम करते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी प्रदेश के जो 52-53 जिलों के कलेक्टर हैं या वहाँ के SP हैं वो वैसा काम नहीं कर रहे हैं, जबकि रिव्यू हर महीने मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और अब तो ये नया फंडा उन्होंने दे दिया है कि वो साप्ताहिक रिव्यू करेंगे आला अधिकारियों के साथ बैठकर। आला अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि यदि कहीं गलत काम हो रहा है तो जब मुख्यमंत्री फटकार लगाते थे वो फटकार यदि IAS का मामला है तो चीफ सेक्रेटरी लगाएं, IPS का मामला है तो DG लगाएं। तो मुख्यमंत्री क्या ये डांटने का भी अपने जो अधिकार है उसका नीचे लोगों को हस्तांतरित कर रहे हैं? देखिए प्रभु जी, मुख्यमंत्री जब समीक्षा करते हैं, उन्होंने कहा साप्ताहिक रिव्यू करेंगे, तो उसके बाद हम देखते हैं कि चाहे DGP हो चाहे मुख्य सचिव का भी काम है कि वो समीक्षा करें, उनसे पहले करें और वो देखें कि जो मुख्यमंत्री के निर्देश थे या जो सरकार की मंशा थी, जो एजेंडे थे, उन पर कैसे काम हो रहा है धरातल पे। यदि हम मनीष सिंह जी की बात करें तो उनके मामले में तारीफ की है शिवराज जी ने निश्चित तौर पर, लेकिन अन्य जिलों के कलेक्टरों को भी हम एक तरह से नकार नहीं सकते हैं प्रभु जी। किसी ने किसी क्षेत्र में अच्छा काम किया है, किसी ने किसी क्षेत्र में अच्छा काम किया है। मनीष सिंह जी ने भूमाफिया के खिलाफ जो मेन मुख्य शासन का एजेंडा है या जिस पर सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री का विशेष ध्यान है, उस पर बहुत अच्छे से काम किया है। इस कारण उन्होंने बताया है कि भूमाफिया को किस तरह से नेस्तनाबूद किया जा सकता है। जिस तरह से उन्होंने कहा, बब्बू छब्बू का नाम लिया और अगले दिन देखिए आप कार्रवाई। तो मनीष सिंह में वो काबिलियत है कि जो सरकार बोलती है, जो शिवराज जी बोलते हैं, उसका हम अगले ही दिन कैसे कार्रवाई होती। उन्होंने सरकार की मंशा के अनुरूप काम किया है। बाकी अधिकारियों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि सरकार किस दिशा में जाना चाहती है, सरकार क्या चाहती है। यदि भूमाफिया पे कार्रवाई चाहती है तो ये मौका है। ऐसे ही फ्री हैंड बहुत कम लोगों को मिलता है और जिन अधिकारियों को मिला है, पूरे मध्य प्रदेश के अधिकारियों, उनको लाभ उठाना चाहिए। जबकि हमेशा अधिकारी कहते हैं कि राजनीतिक दबाव रहता है माफिया पर कार्रवाई करने में, ये सुनहरा अवसर है जिसका लाभ मनीष सिंह जी जैसे अधिकारी ने उठाया, तो अन्य अधिकारियों को भी उठाना चाहिए और तबाड़तोड़ कार्रवाई करनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर उनके साथ भी इसी तरह की उनको भी सराहना मिलेगी शिवराज जी की तरफ से। और जिस तरह से उन्होंने सिर्फ 3 कलेक्टरों को कहा है तो हम कि इनको काम में सुधार की जरूरत, तो इससे हम मान सकते हैं कि बाकी के जिले के जो 45 से 48 कलेक्टर हैं उन्होंने निश्चित तौर पर अच्छा काम किया होगा। लेकिन एक उदाहरण के तौर सबसे अच्छा जिसने काम किया उनका बार बार नाम लिया है उन्होंने, लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कि अन्य जिलों के कलेक्टर ने वैसा काम नहीं किया। अब उनके पास प्रेशर है मानसिक रूप से कि हम भी बेहतर करें, मनीष सिंह जी से बेहतर दिखाएं कि अगली बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब कॉन्फ्रेंस लें तो हमारी तारीफ करें। चलिए मान लेते हैं मुख्यमंत्री का जो फ्री हैंड है उसका असर जल्दी ही बाकी जिलों में भी दिखाई देगा। और यदि हम इसी कॉन्फ्रेंस के लिहाज से देखते हैं तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने जब समीक्षा की तो छतरपुर वो जिला है जहां इसके पहले अधिकारियों को हटाया गया था रेत माफिया के वैसे मिलीभगत के मामले में। अब यदि वहां पर 200 ट्रक जब्त कर लिए गए तो उसकी मुख्यमंत्री ने प्रशंसा भी की है, लेकिन वहां के जो राजनेता हैं या वहां के लोगों की बात मानी जाए तो शायद ये केवल दिखाने की कार्रवाई। तो मुख्यमंत्री तक जो भी फीडबैक आता है वो फीडबैक ही असली मिसाल कायम करेगा कि जो कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में अधिकारी जो रिपोर्ट देते हैं क्या वो वाकई में सही है, या मुख्यमंत्री के पास जो जनता से या उनके अपने पार्टी के अंदर से जो फीडबैक आ रहा है वो सही है। और अगली जो कॉन्फ्रेंस होगी शायद उसमें इसका असर भी दिखाई देगा। इसी से जुड़े एक दूसरे मसले पर भी हम बात करते हैं और बात है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से जुड़ी हुई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में एक बैठक में कहा है, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना हो गए हैं आजकल अधिकारी, इन्हें इतनी सैलरी क्यों दें, ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना था। आला अफसरों को लेकर की गई उनकी टिप्पणी से उनके विभाग के अधिकारियों को डर लगा हो या न लगा हो, लेकिन मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी जरूर इससे दहशत में आ गई है।
गडकरी ने जो कहा उससे ही मिलता जुलता कुछ उसी दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी प्रशासनिक टीम से कहा था। शिवराज ने कहा कि फील्ड पोस्टिंग मिलना दुर्लभ होता है और ये अफसरों के सौभाग्य की बात है। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो कि फील्ड में अच्छा काम जो नहीं कर सकते उनसे बाबूगिरी कराई जाए, और मुख्यमंत्री ने एक सीएमएचओ को हटाकर उसको लिए निर्देश जारी किए कि इससे बाबूगिरी कराई जाए। एक एडीएम को हटाने के निर्देश उन्होंने जारी किए। तो इस तरीके से जो बाबूगिरी कराने की जो बात है कि जो फील्ड में जो अधिकारी रहना चाहते हैं और यदि वो फील्ड में अच्छा काम नहीं करते हैं तो उनको सजा बतौर कितने दिन तक बाबूगिरी कराई जाए, ये भी शायद मुख्यमंत्री को तय करना चाहिए था। ब्रजेश जी, कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री के इस तेवर को? ये मुख्यमंत्री जी के जो तेवर दिख रहे हैं वो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं, जैसे आपने शुरुआत की है, गडकरी जी से प्रभावित दिख रहे हैं। हमने देखा कोरोना के दौरान नितिन गडकरी ने अपने ही एक डिपार्टमेंट की बिल्डिंग का उद्घाटन वर्चुअल तरीके से किया था और उन्होंने कहा था कि मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि ये बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, क्योंकि इसको आपने 1 दशक से ज़्यादा का समय लगा। ये कहा था कि जो यहाँ के डीजी और जो आला अधिकारी हैं उनकी इस बिल्डिंग के उद्घाटन के बाद इसमें फोटो लगा दी जाए, क्योंकि ये लोग इस प्रोजेक्ट को 9 साल तक लटका कर रखे रहे। तो जनता को पता भी चलना चाहिए, यहाँ आने वाले लोगों को भी पता चलना चाहिए किनकी वजह से ये प्रोजेक्ट इतना डिले हुआ है। निश्चित तौर पर मैं आगे वहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारियों से क्या मतलब जो इस तरह से लापरवाही करें और इस तरह से काम को डिले करें। जो काम 1 साल में 2 साल में हो जाना चाहिए था उसमें 9 से 10 साल लगा दिया आपने। तो यही मध्य प्रदेश में भी शिवराज जी उसी दिशा में टाइम लिमिट में काम होना चाहिए। जो लापरवाही अधिकारी बरत रहे हैं उनको लूप लाइन में भेज देंगे। गडकरी जी ने जैसे कहा कि हम क्यों पालें, लाख लाख की सैलरी दे रहे हैं। देखिए आप निजी संस्थाओं से वो तुलना कर रहे हैं कि निजी संस्थाएं किस तरह से काम कर रहे हैं। यदि हम IT सेक्टर की बात करें प्रभु जी, तो आज की तारीख में 24 घंटे काम ले रहे हैं वो। रात में यदि आपका टेलीफोन खराब हो जाता है या कुछ लाइन गड़बड़ हो जाती है तो वो रात में ही जगा लेते हैं अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को, और उनसे काम कराते हैं। तो जो वर्क फ्रॉम होम की जो पद्धति चल रही है कोरोना के बाद से जो चल रही है उसमें प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा काम हो रहा है, तेज़ी से काम हो रहा है। लेकिन सरकारी अमले में हम देखते हैं कि 10 से 5 की नौकरी करते हैं, इसके बाद घर चले जाते हैं। 10 से 5 में भी लंच टाइम में वो इधर उधर रहेंगे। काम जो टाइम लिमिट है उसमें भी यदि वो सही से ईमानदारी से पूरा काम करें, जिस तरह से उनको सैलरी मिल रही है 1-1 लाख, 1.25 लाख रुपए मिल रही है IAS IPS को, तो वो काम यदि अपन ईमानदारी से करेंगे तो काम में तेजी आएगी, फाइलों की पेंडिंग नहीं होगी। तो शिवराज जी ने वही कहा है कि आप जो काम करने वाले अधिकारी होंगे, जो काम करके दिखाएंगे, समय सीमा में काम करके दिखाएंगे, फील्ड में काम करके दिखाएंगे, हम उनको फील्ड में रखेंगे, मैदान में रखेंगे, ताकि जनता में एक सुशासन का संदेश जाए, जनता सुशासन की दिशा में हम बढ़ सके, सरकार का जो एजेंडा। और यदि जो काम नहीं करते हैं, समय सीमा में नहीं करते हैं, काम में लापरवाही करते हैं और बेवजह जैसे ढिलाई बरतते हैं, लटकाते हैं, जो लटकाने की प्रवृत्ति है अधिकारियों में, यदि वैसा करते हैं तो उनको हमको लूप लाइन में पटक देंगे। आपने ये सही कहा कि लूप लाइन में पटकने देने की जो उन्होंने कहा है शिवराज जी ने, उसकी भी समय सीमा निर्धारित होना चाहिए। हम देखते हैं कि सरकार किसी से नाराज होती है तो उसको हटा देती फील्ड से, वल्लभ भवन में या PHQ में अटैच कर देती बड़े अधिकारियों को, अन्य को मुख्यालय में अटेंड कर देती। जब आप उनको वहाँ कर देते हो, अटैच कर देते हो, इसके बाद हम देखते हैं 1 महीना 2 महीने बाद आप उनको फिर फील्ड में पोस्ट कर देते हो। तो इसकी भी समय सीमा होना चाहिए। क्या 1.5 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में वो इतना काबिल हो गया है या उसने ऐसी गलतियां सुधार ली हैं, उसको ट्रेंड कर दिया आपने कि भविष्य में वो ऐसी गलतियां नहीं करेगा, तो तब तक उन अधिकारियों को फील्ड में पोस्टिंग ना दी जाए जब तक वो ये कह ना दें कि हम सब अब ऐसी गलतियां नहीं होगी। या तो उनसे ऐसा बॉन्ड भरवाया जाए या उनको एक समय सीमा दे दी जाए कि यदि आपने दोबारा गलती की तो अभी आपको 5 महीने हमने मुख्यालय में रखा है, दोबारा आपको 1 साल रखेंगे या 1.5 साल रखेंगे। और इसमें ये नहीं हो सकता कि जो आला अधिकारी, जो IAS स्तर के अधिकारी, उनकी CR तो खुद मुख्यमंत्री फाइनल करते हैं। तो जो अधिकारी यदि आपने जिनको सजा दी है, सजा बतौर मंत्रालय में डंप किया है, उन अधिकारियों की CR में इस चीज़ की नोटिंग कर दी जाए कि ये फील्ड में अच्छा काम करने के लायक नहीं है। और जो 20-50 का एक फार्मूला चलता है, उस फार्मूले में जब वो आगे आए तो उस फार्मूले के तहत उनकी सेवा समाप्त करी जाए, किसी योग्य नए व्यक्ति को मौका मिले। इससे एक भय का वातावरण बनेगा, काम करने का वातावरण बनेगा कि जो भी लोक सेवक हैं, जन सेवक जो आए हैं लोक सेवक, तो वह अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, जो उनके दायित्व हैं उसको ढंग से निर्वहन करें। और जनता की सेवा के लिए उनको रखा गया है इस पेशे में, इतनी सैलरी उनको मिलती है जैसा गडकरी जी ने कहा, तो वाकई में वो जनता की सेवा की भावना से अपना पूरा योगदान दें। बिल्कुल,
पटेल जी, आपका ये सुझाव बहुत अच्छा है। मुझे लगता है सरकार उस दिशा में बढ़ भी रही है। केंद्र सरकार ने कई अधिकारियों को घर बिठा दिया है और 20-50 के फार्मूले को मध्य प्रदेश में भी जब हमने पिछली बार भेजा था मध्य प्रदेश सरकार ने, तो सबको फिट करार दे दिया था। इस फार्मूले से हमारे यहाँ भी 2 एक अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। तो सरकार को इसमें उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए जो लापरवाह हैं और उनकी CR में भी निश्चित तौर से दर्ज करना चाहिए ताकि उनको प्रमोशन में दिक्कत हो। जैसे कि निचला अमला डरता है कि उनकी CR खराब ना जाए प्रमोशन में, उसी तरह से हम देखते हैं कि जो सिविल सर्विस के अधिकारी हैं उनमें वो डर नहीं है कि उनकी CR खराब हो जाएगी। इक्का दुक्का ही मामले हम यदि मध्य प्रदेश में देखें तो सामने आए हैं जिनकी CR खराब हुई है और जिनका प्रमोशन अटका है, उन पर गंभीर मामले लोकायुक्त में या EOW में दर्ज थे। इसके बावजूद भी वो उसको करेक्ट करा के कोर्ट से लेकर आला पद पे पहुंच चुके हैं। तो उनमें भी एक डर पैदा करने की सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको जब कुछ अधिकारियों को 20-50 के फार्मूले में जब घर बिठा दिया जाएगा और CR खराब कर दी जाएगी और उनको ये संदेश दे दिया जाएगा कि आप भी नहीं बचेंगे, तो निश्चित तौर पर उनकी जो लापरवाही है वो भी उसी तरीके से काम करने लगेंगे जिस तरह से निचला अमला डर के कारण काम करता है। वाकई जिस तरीके से शिवराज सिंह जी कह रहे हैं, यदि उस पर सख्ती से अमल करने की दिशा में कोई रोड मैप वो तैयार करते तो मध्य प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी उसके कामकाज में पारदर्शिता आएगी, सुधार होता हुआ दिखाई देगा। नहीं तो ये मध्य प्रदेश एक उस नज़ीर के लिए भी याद किया जाता है कि एक वो अधिकारी जिसको बर्खास्त करने की राज्य सरकार ने सिफारिश की थी, उसके बाद वो अधिकारी लगातार 3 प्रमोशन पाता गया और प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया के पद तक पहुंचा, चीफ सेक्रेटरी के पद पर से वो रिटायर हुआ। तो ये भी उस मध्य प्रदेश में हुआ है जहाँ पर कि अब ब्यूरोक्रेसी को या निचले अमले तक सुधारने की कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अधिकारियों को सुधारने की इस पहल से ही जुड़ा हुआ एक मामला और प्रदेश में चर्चा में आया है कि मध्य प्रदेश में संभवतः पहली बार हुआ है किसी सरकार के बजट में एक साथ इतनी ज़्यादा खामियां मिली हैं। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पिछले दिनों विधानसभा में जो बजट पेश किया, उसके पारित होने से पहले ही विभागों ने उसमें खामियां गिनाना शुरू कर दिया। किसी योजना का हेड बदल गया है तो कोई योजना थी किसी और विभाग की और आवंटन किसी और को कर दिया गया। बजट में टोकन मनी अलॉटमेंट में भी गड़बड़ी की गई। अब सवाल उठ रहे हैं कि इस बजट को बनाया और देखा किसने था, क्योंकि कई माह तक चली बजट बनाने की पूरी प्रक्रिया में कई अफसर शामिल थे। तो वित्त मंत्री खुद इस बजट बनाने की प्रक्रिया में शामिल थे और उनके द्वारा फाइनल करने के बाद ही उनने विधानसभा में अपना बजट भाषण पढ़ा और वो बजट पेश हुआ, जिस पर कि अभी विधानसभा में चर्चा चल रही है। ब्रजेश जी, कौन जिम्मेदार है इन गलतियों के लिए? देखिए प्रभु जी, हम इसमें एक तरह से मंत्री को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं और अधिकारियों को भी क्लीन चिट नहीं दे, दोनों की जिम्मेदारियां थी संयुक्त रूप से। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे 15 से अधिक गलतियां अभी तक सामने आ चुकी हैं विभागों की। और मज़ेदार बात तो ये है प्रभु जी कि जो गड़बड़ियां सामने आई हैं उसमें खुद वित्त मंत्री के विधानसभा क्षेत्र की गड़बड़ियां भी हैं कि एक तालाब को, एक रोड के निर्माण में किस तरह से क्षेत्र में मल्हारगढ़ की एक सड़क का मामला है, उसका गलत हेड चढ़ गया था। उनके पड़ोसी जिले नीमच का भी एक मामला है, वो भी गलत चल गया था जी। तो मंत्री जी क्या देख रहे थे, ये तो सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात कि इस पे जो अधिकारी थे बजट बनाने वालों में, पूरी टीम में ऐसे 4-5 अधिकारी थे जो पहले भी पिछला बजट जो कमलनाथ सरकार का था उस टीम में शामिल रह चुके हैं, तरुण भानोट वाली टीम। लेकिन ये गलती पहली बार हुई, तो लापरवाही अधिकारियों की भी है और मंत्री जी की भी है। मंत्री जी पूरी तरह से, जब आपको पता है कि लंबे समय बाद बजट दे रहे हैं, आपका पहला बजट है, तो निश्चित तौर पर आपको तैयारी करना चाहिए। लेकिन वो एक ऐसे स्टूडेंट की तरह हाजिर हो गए हैं कि जिसने पढ़ाई ही नहीं की और सीधे परीक्षा देने चले गए। तो निश्चित तौर पर लापरवाही मंत्री की भी है और उनकी इस मामले में किरकिरी होगी। आपको पारित होने से पहले ही आपको शुद्धि पत्र लाना पड़ा, संशोधन करना पड़ा बजट में, ऐसा पहली बार हुआ है उनको। जबकि अपने विभाग के जो विभाग पहले देख चुके हैं, उनकी पार्टी के मंत्रियों से सलाह ले लेते, पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया से बात कर लेते, पूर्व वित्त मंत्री राघव जी से बात कर लेते, सबसे बात करते और निश्चित तौर पर वो अपना अच्छा बजट पेश कर सकते थे। एक मिसाल पेश कर सकते थे कि मैं पहली बार बजट पेश कर रहा हूँ, लेकिन देखिए कितना अच्छा बजट पेश किया मैंने। और गलतियां नहीं होती तो कम से कम उन पर आरोप नहीं लगते। कांग्रेस उनको एक ऐसा वित्त मंत्री ना साबित करने की कोशिश करती कि जो लापरवाह है, जिसने देख। अधिकारियों की भी बड़ी लापरवाही है प्रभु जी, मंत्री जी की लापरवाही के साथ। अब ब्रजेश जी, बजट बनाने का केवल वित्त विभाग का ही जिम्मा नहीं होता। वित्त विभाग बजट बनाता है, लेकिन जो बजट है उसके बनाने की पूरी प्रक्रिया में जिस विभाग का कामकाज है उस विभाग के अधिकारी भी शामिल होते हैं, उस विभाग के मंत्री भी शामिल होते हैं और ये लगभग 3-4 महीने का पूरा एक प्रोसेस होता है। इस पूरे प्रोसेस में पहले विभागों से प्रस्ताव बुलाए जाते हैं, जो योजनाएं चल रही हैं उसको, उन योजनाओं में क्या क्या काम हो गया है और कितना काम आगे होना है, उसके लिए कितना बजट के एलोकेशन की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें उसमें निकाली जाती हैं। नई स्कीम्स के बारे में पूछा जाता है और उसको देखते हुए विभाग के अधिकारियों की, वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ पहले एक मीटिंग होती है, अलग अलग विभागवार।
वहाँ पर वो डिस्कशन होता है, पूरा रिकॉर्ड कंप्यूटर पे भी दर्ज होता है। उसके बाद फिर उसके उच्च अधिकारियों की, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव स्तर तक चर्चा होती है, वहाँ पर पूरा डिस्कशन होता है उन्हीं सारे बिंदुओं पर। उसके बाद विभागीय मंत्री साथ बैठता है, वित्त मंत्री भी साथ बैठते हैं, तमाम अधिकारी साथ बैठते हैं, राज्य योजना आयोग के अफसर साथ बैठते हैं। उसके बाद एक बार फिर डिस्कशन होता है, पूरा उसको फाइनल किया जाता है। उसके बाद उस बजट को मुख्यमंत्री को दिखाया जाता है। उसके बाद फिर वो बजट जो है विधानसभा में पेश किया जाता है। इतनी पूरी प्रक्रिया में ये शायद पहली बार मध्य प्रदेश की कहें कि ये किरकिरी हुई। तो क्या ये कोरोना का असर है कि कोरोना के कारण जो अधिकारियों को कहा गया था कि घर बैठकर काम कीजिए, या उनके काम करने की आदत ही छूट गई इस दौरान, या जानबूझ के कहीं कोई लापरवाही की गई है? देखिए प्रभु जी, जानबूझकर लापरवाही इसमें की संभावना कम है, लेकिन कोरोना के कारण जो ढिलाई बरती गई है वो कहीं ना कहीं इसमें दिख रही है। कि जो पहले टीम भावना से सब बैठ के जो बात करते थे, यदि कोई गलती है तो आप बता दो कि भाई आपके डिपार्टमेंट से ये गलत आया है या इसमें ये खामी है, वो कहीं ना कहीं यहाँ हो नहीं पाया है। क्योंकि आप संयुक्त रूप से बैठक करके आपने वो बजट तैयार नहीं किया है, या आपने हड़बड़ी में जो बजट तैयार किया है किस तरह से कि कोरोना से बचने के लिए। कोरोना तो बहाना है वैसे। यदि इस अधिकारी चाहते तो निश्चित तौर पर आपने यदि देखा होगा, यदि नीचे से बजट बनता है, प्रमुख सचिव तक देखते हैं, तो वो एक विभाग ने यदि गलती करके भेजी है तो संयुक्त रूप से जब वहाँ पहुँचती है वित्त विभाग के पास तो वो गलती पकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सबकी लापरवाही दिख रही है कि आप जिनने भेजा है संबंधित विभाग ने, उनकी भी लापरवाही है कि उन्होंने उसको हड़बड़ी में बना के भेज दिया है, या जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने सिर्फ चिड़िया बिठा दी, उस पर साइन किए और आगे बढ़ा दिया। उन्होंने उसको बाकायदा अधिकारियों के साथ बैठ कर डिस्कशन नहीं किया, जिसका खामियाजा इस रूप में सामने आया। तो ये किसी एक की गलती नहीं है, संयुक्त रूप से गलती है। और उसमें कोरोना को ये बहाना बना सकते हैं कि उस कारण संयुक्त रूप से बैठ के नहीं हो पाए, घर से काम किया, लेकिन लापरवाही तो है। यदि आपको जिम्मेदारी दे दी है कि आप काम कीजिए, घर पे जाकर कीजिए, घर में जाके काम कीजिए, लेकिन आप वहाँ लापरवाही बरत रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, काम पे पूरा फोकस नहीं कर रहे हैं। ये बात यहाँ भी साबित होती है कि यदि सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को इतनी छूट दे दी जाए कि आप काम कीजिए, घर जाकर काम कीजिए, तो वो किस तरह से लापरवाही बरतते हैं। ऑफिस में बैठ के काम करते, बैठ के लेकर काम करते, तो निश्चित तौर से एक दूसरे की गलती कोई ना कोई उजागर कर देता। तो यहाँ पे सभी की जिम्मेदारी है, और इस बात की मुझे लगता है सरकार को जांच करना चाहिए कि किन किन अफसरों की लापरवाही हो, ये लापरवाही क्यों हो, कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही ना हो और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो, ताकि इस तरह की लापरवाही वो भविष्य में ना कर सकें। चलिए, वाकई ये अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला मामला है कि 1.5 दर्जन से ज़्यादा प्रस्ताव जो हैं वो उनमें कहीं ना कहीं खामियां पाई गई, उसमें सुधार करने के लिए शुद्धि पत्र लाया गया। और बड़ा रोचक मामला है कि नगरीय प्रशासन विभाग जो कर देता है संस्थाओं को, उसके लिए जो बजट हेड में 10 करोड़ रुपए रखने थे तो उसकी जगह पर सिर्फ 1,000 रुपये रखने का प्रस्ताव दे दिया गया। इस तरीके के भी मामले इस पूरे बजट में है कि किसी विभाग का काम था वो दूसरे विभाग को चढ़ा दिया गया, उसके हेड में चढ़ा दिया गया। तो ये शायद ये कहें कि विभागीय स्तर की लापरवाही तो इसको कम कहा जा सकता है, ये शायद वित्त विभाग की ही लापरवाही है, वहाँ के अफसरों की, कि वो जब उन चीज़ों को जमा रहे थे, जब कुछ विभागों के जो प्रस्ताव थे उसमें कुछ में कटौती कर रहे थे या कहीं पर प्रस्ताव बढ़ा रहे थे, तो शायद वो इधर का उधर कर गए, मैनिपुलेशन हो गया इस पूरे मामले में। और इसके लिए वाकई में वित्त विभाग के अधिकारियों के बारे में मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि कैसे अफसर प्रदेश का बजट बना रहे हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है। अब इस अफसरशाही से जुड़ा हुआ, इसी से जुड़ा एक और किस्सा सामने है प्रदेश का जो चर्चा में, जिसमें अफसरशाही की किरकिरी हो रही है, वो मामला भोपाल का है। और अच्छा काम दिखाने का मौका मिलने की जो पुलिस को आदत है, जो उसके बावजूद पुलिस अपना ढर्रा नहीं बदल रही है, ये अपने आप में एक बड़ी बात मध्य प्रदेश के राजधानी में सामने आई है। मामला प्यारे मियाँ सेक्स कांड की जांच और एक पीड़ित नाबालिग की मौत से जुड़ा हुआ है। बाल आयोग की रिपोर्ट की माने तो सीएसपी स्तर के एक जांच अधिकारी और पुलिस के गलत रवैया से नाबालिग की मौत के लिए जिम्मेदार है। इस मामले में मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी तक ने जांच में फ्री हैंड दे रखा था। जांच में कोई प्रभावित न कर सके, इसकी भी पूरी कोशिश की गई थी। उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि एक नाबालिग की मौत हो गई। और उसमें जब बाल आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट दी है तो जांच रिपोर्ट में बाल आयोग ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। ब्रजेश जी, पुलिस की कार्रवाई संदिग्ध है, जो कि जांच अधिकारी थे उन पर ही सवाल उठाए गए। देखिए प्रभु जी, जब कोई गंभीर मामला होता है तो एक एसआईटी गठित कर दी जाती है। वो एसआईटी इसलिए गठित की जाती है कि कहीं ना कहीं कोई भी लूप पॉइंट ना रहे, कोई लापरवाही ना हो, क्योंकि एक से अधिक अधिकारी उस टीम में होते हैं। हर एक्सपर्ट को उसमें रखा जाता है। इसमें महिला अधिकारी को रखा गया था, सीएसपी को रखा गया था, एक राजपत्रित अधिकारी हैं, ताकि वो
बारीकी से बारीकी चीज़ें लें और सबूतों को जुटाएं ताकि आरोपी बच ना सके। इस तरह के गंभीर मामलों में ऐसा SIT गठित की जाती। और इस मामले में हमने जिससे भी बात हुई, चाहे वो IG स्तर के अधिकारी हों, DIG स्तर के अधिकारी हों, SP स्तर के अधिकारी, सभी ने कहा था कि मुख्यमंत्री की तरफ से इस मामले में फ्री हैंड है, DGP तरफ से फ्री हैंड है। किसी तरह का कोई राजनीतिक दबाव नहीं था, जैसा कि मीडिया में आ रहा था कि राजनीतिक दबाव हो सकता है, कुछ आरोपियों को बचाया जा सकता है। लेकिन जब अधिकारी कह रहे हैं कि फ्री हैंड है, हम उस मामले में इतनी लापरवाही बरतना गंभीर है और इस पर अब तक तो मुझे लगता है एक्शन हो जाना चाहिए। ये भी एक लापरवाही है कि आप बाल आयोग की पूरी रिपोर्ट को ही दरकिनार कर रहे हो। 2 दिन हो गए हैं इसमें रिपोर्ट उजागर हुए, लेकिन अब तक किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई, जबकि बाल आयोग ने कहा है कि जो CSP स्तर के अधिकारी हैं, जो SIT के प्रमुख जिनको बनाया था आपको, उनको हटा दिया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनके साथ साथ अन्य अधिकारियों को भी ट्रेनिंग दी जाए। और उसमें सबसे ज़्यादा गंभीर लापरवाही की जो आरोप लगे हैं बाल आयोग की टीम में, उसमें यह है कि कहीं ना कहीं कुछ अधिकारी आरोपी से संपर्क में थे। ये बहुत ज़्यादा गंभीर वो है और कुछ धाराएं नहीं लगाई गई हैं। तो राजधानी में होते हुए यदि किसी अधिकारियों का, कर्मचारियों का ऐसा दुस्साहस है, तो आप सोचिए कि दूर दराज के जिलों में क्या हालात होते होंगे। तो यदि यहाँ लापरवाही बरत रहे हैं, जहाँ पर कि DGP खुद बैठते हैं, मुख्यमंत्री खुद बैठते हैं, तो राजधानी में इस तरह की लापरवाही पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। और जो हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन का स्तर गिरता जा रहा है, यही अधिकारी जब हम देखते हैं प्रभु जी CBI में जाते हैं तो उनकी इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे तरीके से होती है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। लेकिन वही जब जिलों में आते हैं तो ऐसी लापरवाही करते हैं और फिर बहाना बनाते हैं राजनीतिक दबाव का, जबकि जिस मामले में राजनीतिक दबाव नहीं है उसमें भी आप लापरवाही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपकी गलती है। राजनीतिक दबाव आप बोलकर खुद को बचने की कोशिश कर रहे हैं और इस मामले में भी अभी हमें ऐसा ही लग रहा है कि बचने की कोशिश की जा रही है। राय देकर के उन्होंने किस आधार पर होगी, जब रिपोर्ट आएगी तब कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री इसमें संज्ञान लेंगे और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे, जो कि पहले भी मुख्यमंत्री ने कहा कि फील्ड में वही अधिकारी रहेंगे जो काम करने लायक होंगे। आप देखिए कि पूरे मध्य प्रदेश में भूमाफिया के खिलाफ अभियान चल रहा है। इंदौर में तारीफ होती है कार्रवाई की। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, भोपाल में आप दिखावे के लिए कार्रवाई करते हो, अगला हिस्सा तोड़ देते हो, जिससे भूमाफिया की बिल्डिंग तोड़ते हो वो जेल से छूटने के बाद फिर बना लेता है। तो जब आपको फ्री हैंड मिला है सरकार की तरफ से, ऐसे कम अफसर होते हैं, तो आप उनका लाभ क्यों नहीं उठाते? उन बदमाशों को धराशायी क्यों नहीं कर देते जो राजनीतिक संरक्षण का बहाना बनाकर बचते रहते हैं? तो आपको मौका है, काम करना चाहिए, लेकिन उसमें भी लापरवाही बरत जाते हैं। तो ये गंभीर लापरवाही, निश्चित तौर पर आगे इसमें एक्शन होता हुआ दिखेगा। वाकई ये गंभीर मामला है जो बाल आयोग ने सवाल उठाए हैं, खासकर एक उस मामले की जो खासा चर्चित रहा हो। पावर कॉरिडोर में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, कुछ नए मुद्दों के साथ चर्चा करेंगे प्रदेश की सरकार के फैसलों की। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि TV।